सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। आपको बता दें, बैंक की जानकारी देंगे, एफडी की जानकारी देंगे, यानी बैंक वगैरह की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानने को मिलेगी। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा स्कूल में डेंगू से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर भी पूरा अपडेट देंगे। और राशन न्यूज को लेकर भी एक नई जानकारी है। वहीं पर पराली जलाने पर अब किसानों को होगा भारी नुकसान, योगी सरकार का बड़ा आदेश है। और इसके साथ ही राशन कार्ड को रद्द करने का एक नया नियम लागू हुआ है जिसको आपको जान लेना चाहिए। सब कुछ बेहद खास अंदाज में आपको बताने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं पर मुख्यमंत्री आवास योजना का भी आपको लाभ मिलेगा, पहली किस्त सभी के खाते में आ रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की नई स्कीम के बारे में भी आपको बताएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके सारी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले पहले गैस सिलेंडर प्राइस की। तो जी हां, गैस सिलेंडर प्राइस को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। गैस की कीमतों को लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, करोड़ों ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। देश भर में बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकारी तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अब आपको और भी ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल देश भर में बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकार तेल कंपनियों से बड़ा फैसला ले ली है। गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, खत्म हो गई है ये छूट। दरअसल आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 200 से 300 रुपए की छूट दी जाती थी, जो अब खत्म कर दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा डिस्काउंट दिए जाने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यानी अगर आप एक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं, अगर आप गैस सिलेंडर खरीदते हैं, तो अब आपको जो ये छूट मिल रही थी 200 से 300 रुपए तक, ये नहीं मिलेगी। यानी अगर आपको सिलेंडर 1500 या 1700 का मिल रहा है तो पूरे दाम का मिलेगा, आपको बिल्कुल छूट नहीं मिलने वाली। फिलहाल आपको बता दें, 1 दिसंबर से ये पूरी बातें क्लियर होंगी कि कितना गैस सिलेंडर महंगा होगा, चाहे वो घरेलू हो या कॉमर्शियल हो। अच्छा, वहीं पर यूपी में हाथ लगाते ही उखड़ गई नई सड़क। बॉलीवुड एक्टर बोले सतयुग में सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता को पोल खोलता दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल आपको बता दें, केआरके ने लिखा, यह प्रमाण है कि भारत में 0% भ्रष्टाचार हो रहा है। यानी कि एक तंज कसा है उन्होंने, सतयुग ने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, ऐसा भी उन्होंने एक बयान जारी किया। फिलहाल आपको बता दें, उनके भी कुछ यूजर ने उन्हीं की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा है कि तुम्हारा नाम बदलकर कमल रमेश कुमार कर दिया जाना चाहिए। वहीं पर दूसरे यूजर ने भी लिखा है कि डामर सूखा नहीं है और आकर सड़क उखाड़ेंगे तो उखड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। वैसे आपका क्या मानना है इसको लेकर, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, वहीं पर यूपी न्यूज में आपको बता दें, 2023 के सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी हो गई है। शारदीय नवरात्र में मिलेगा लगातार 4 दिन का अवकाश। तो जी हां दोस्तों, आप उठा सकेंगे लगातार 3 दिन की छुट्टी का लुत्फ। 2023 में शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे होगा और सैटरडे तो छुट्टी रहेगी ही और संडे छुट्टी रहेगी, ये बैंक वालों के लिए है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, बुद्ध पूर्णिमा पर 5 मई को छुट्टी मिल रही है। भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को छुट्टी मिल रही है। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक अवकाश के कारण कार्मिक 3 दिन छुट्टियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसी प्रकार सोमवार के दिन महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, दशहरा 23 अक्टूबर को, गुरु नानक जयंती 27 नवंबर और क्रिसमस 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश होंगे। बैंक 1 अप्रैल को बंद रहेंगे, ये भी आपको पता ही होगा। 2 कार्यकारी अवकाश घोषित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर को, इस पर भी अवकाश अब घोषित रहेगा। वहीं पर 5 छुट्टियों का ये पूरे वर्ष भर में 2023 में नुकसान भी होगा। सार्वजनिक अवकाश की सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, वहीं पर राशन वितरण की डेट एक बार फिर से बढ़ गई है। जिले में राशन वितरण को लेकर डेट बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हैं तो 15 तारीख के बाद भी आपको राशन मिलेगा, लेकिन हाँ, इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन की डेट बढ़ाई गई है। सरकार ने 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक राशन वितरण की डेट रखी थी, लेकिन कुछ जिलों में राशन वितरण नहीं हो सका। ऐसे में इसके लिए 2 दिन की डेट बढ़ाई गई है। 17 नवंबर तक आपको सितंबर के पहले चरण का राशन मिलेगा। योगी सरकार के राशन में आपको गेहूं चावल मिलेगा, जिसका पैसा आपको देना होगा और आपको 17 नवंबर तक अब सितंबर के पहले चरण का राशन दिया जाएगा। उसके बाद 20 नवंबर से शुरुआत होगी सितंबर के दूसरे चरण के राशन की, जो होगा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, जिसमें आपका पैसा तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन चावल और चीनी आपको मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को एक बड़ा झटका लगा है। जी, नए आदेश से आपको भी झटका लग सकता है, क्योंकि रद्द हो जाएंगे लाखों कार्ड, नहीं मिलेगा राशन। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड कैंसिलेशन के लिए एक बार फिर से नया नियम, नई चीजें घोषित हो रही हैं, जिसके बारे में हम आपको बता दें तो ये जी न्यूज पर जानकारी है, आज तक पे जानकारी है। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप सरकार की तरफ से संचालित की जा रही सस्ते राशन योजना का फायदा तो लेते ही होंगे, लेकिन अब इसमें अब आपको विराम लग सकता है। समय समय पर बदलती रहती है लाभार्थियों की जानकारी। वेरिफिकेशन के दौरान जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा, उनके स्थान पर नए पात्रों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। ऐसे में बहुत से यूजर ऐसे हैं, ऐसे बहुत से इस्तेमाल करने वाले गरीब लोग हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना।
तो उनका राशन कार्ड बनेगा, और जो अमीर हैं जिन्होंने राशन कार्ड पहले बनाया था, गरीब थे लेकिन अब अमीर हैं, उनका राशन कार्ड रद्द होगा। अपात्रों को सूची से हटाने का ही एक मकसद है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अभियान चलाया जाता है। अपात्र पाए जाने वाले इस लाभार्थियों की जगह पात्रों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान चलाने का मकसद अपात्रों को लाभार्थियों की सूची से हटाना और पात्रों को मौका देना है। दोस्तों, अगर आप भी एक किसान है और पराली जलाते हैं तो किसानों को जागरूक करने के लिए आप ये नियम जरूर जान लीजिए, क्योंकि सीएम योगी ने आदेश दिया है विभागीय अधिकारियों को संवेदनशील गांवों में जाकर कैंप लगाने के लिए और उठाए जाएंगे उचित कदम। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। आपको बता दें, अगर ऐसा नहीं मानते, पराली जलाते रहेंगे तो आप पर FIR भी होगा और साथ ही आपको जुर्माना भी देना होगा। इन जिलों में पराली की घटनाएं शून्य है। वाराणसी, सोनभद्र, संत रविदास नगर, महोबा, कासगंज, जालौन, हमीरपुर, गोंडा, चंदौली, बांदा, बदायूं, आजमगढ़, इन सभी जगहों पर पराली शून्य है, यानी यहां नहीं जलाई जाती। पराली जलाना दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसान ऐसा करने की जगह उन योजनाओं का लाभ उठाएं जिससे पराली को निस्तारित कर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी यूपी सरकार ने निर्देश दे दिया है, अगर आप मानते हैं तो ठीक, वरना आप पे जुर्माना होगा। तो जी हाँ, 7 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है सोना। 24 कैरेट सोने की कीमत अब 52,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। शादियां हो या फिर डॉलर कमजोर होने से तेजी आ रही हो, तो ऐसे में सोने के दाम बढ़ गए हैं। इस महीने सोने चांदी की चाल आप देख सकते हैं। 1 नवंबर को जहां सोना 50,000 समथिंग था, वहीं 15 नवंबर को 52,877 रुपए हो गया है। 1 नवंबर को जहां चांदी 58,000 रुपए की थी, वहीं पर 4,000 बढ़ गई है, 62,000 रुपए हो गई है। सोने में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। यह 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 52,877 रुपए 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले इसी साल 20 अप्रैल को सोना 52,752 रुपए पर था। एनालिस्ट के मुताबिक देश में लाखों की तादाद में शादियां और डॉलर कमजोर होने से सोने में तेजी देखी जा रही है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है, जाके खरीद लें, वरना इसके बाद भी महंगा होगा। और आने वाले समय में जब शादियों का सीजन चला जाएगा तब भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि तब सोना सस्ता हो जाएगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा स्कूलों में डेंगू के बचाव के लिए क्या किया जा रहा है। सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने पूछा कि डेंगू से बचाव के लिए स्कूलों में क्या व्यवस्था हो रही है, खासकर बच्चों के लिए उन्हें संक्रमण से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। डेंगू के फैले प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में इसके बचाव के लिए शासन को जानकारी मांगी है, और ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें जल्द से जल्द इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दें। फुल आस्तीन के कपड़े वगैरह पहनने के लिए भी निर्देश जारी हो चुका है। तो जी, अगर आप भी बैंक में FD करना चाहते हैं तो FD इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा किस बैंक में मिल रहा है आप इसको जान लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बैंक में FD करते हैं तो आपको 8.5% तक का ब्याज मिल रहा है। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक को 2 से 3 साल की अवधि में 8.5% तक का हाई रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल फिलहाल में सुरक्षित निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप यह खबर जरूर जान लें, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने भी ब्याज दर में इजाफा किया है। इसके साथ ही बैंकों ने लोन के रेट में भी इजाफा किया है। अब एक और निजी बैंक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर 8.5% का ब्याज देने का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों, पढ़ाई के दौरान कठिन शब्दों में नहीं उलझेंगे छात्र। यूपी बोर्ड ला रही है हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए डिक्शनरी लेकर आ रही है। इस डिक्शनरी के माध्यम से छात्र छात्राओं को उन कठिन शब्दों में नहीं उलझना होगा जिन्हें पढ़ाई के दौरान समझने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। दोस्तों, वहीं पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि 413 लाभार्थियों को उनके पहली किस्त मिली है। जी हां, कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आवास योजना की पहली किस्त का इंतजार था। तो मुख्यमंत्री आवास योजना में 413 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए पहुंच गया है और उनके चेहरे खिल उठे हैं। मुख्यमंत्री ने नवाबगंज की एक महिला लाभार्थी को आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। साथ ही डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर की। तो अगर आप भी आवास योजना में अपना लाभ चाहते हैं और घर बनाने के लिए सरकार जो पैसा देती है वो चाहते हैं तो आवेदन जल्द कर दें और पहली किस्त आपको जल्द मिलेगी। वही सर्वे रिपोर्ट के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले यूपी में बंद होंगे ऐसे मदरसे। जी हां, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मदरसा सर्वे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी आपको डेली मॉर्निंग में मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।